नीट 2026 बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर करना चाहते हो, वो भी सिर्फ 15 डेज में। थोड़ा चैलेंजिंग लगता है बट पॉसिबल है। चलिए बताती हूँ कैसे। बच्चों, इन लास्ट 15 डेज में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करना है आपको, सिर्फ उन हाई वेटेड यूनिट्स पर फोकस करना है जो आपका स्कोर मैक्सिमम बूस्ट कर सकती है। एक टारगेटेड अप्रोच के साथ आप इजीली 300 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पावरफुल 15 डे स्ट्रैटेजी, जिसमें आप फोकस करेंगे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स एंड यूनिट्स पर, इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स और सही तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर। तो बच्चों, ये है आपकी क्लास 11th एंड क्लास 12th की हाई वेटेज यूनिट्स। क्लास 11th में आपको कवर अप करना है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके सभी चैप्टर्स आपको करने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से आपको फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन करना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का आपको कंप्लीट यूनिट करना है। प्लांट किंगडम करना है एंड द एनिमल किंगडम। इट हैज़ अ वेरी हाई वेटेज। अब आते हैं क्लास 12th पर। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आपको कंप्लीट यूनिट करनी है। रिप्रोडक्शन कंप्लीट यूनिट करनी है एंड बायोटेक्नोलॉजी आपको कंप्लीट यूनिट करनी है। अब आते हैं इकोलॉजी एंड बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पर। इसमें से आप कोई एक यूनिट चूज कर सकते हो, आइदर इकोलॉजी और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस तरीके से आप बच्चों 300 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बाय कवरिंग दीज यूनिट्स, बट मेक श्योर आपके ये सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। अब बच्चों, आते हैं इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक पर। अब टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप वन शॉट भी देखते हैं या लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो उससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी हाइलाइट्स को पढ़ना है, उसके की पॉइंट्स देखने हैं या शॉर्ट नोट से प्रैक्टिस करनी है। आप एनसीईआरटी हाइलाइट्स एंड शॉर्ट नोट्स इन दोनों के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फोकस करना है आपको डायग्राम्स के लेबलिंग पर, क्योंकि डायग्राम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आपको फोकस करना है फॉर्मूलाज पर। देखिए बच्चों, लास्ट ईयर भी फॉर्मूलाज से क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंटिस्ट की डिस्कवरीज देखिए, जो इंट्रोडक्शन में साइंटिस्ट की डिस्कवरी दी गई है, आप उसको बिल्कुल थरोली करेंगे, उनकी डिस्कवरी की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर स्टडी अब आपको क्या करना है, जैसे आपने किसी कंसेप्ट को पढ़ा है, इमीडिएटली आफ्टर दैट आपको उसी से रिलेटेड 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज करना है। सपोज आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। सो टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। अब उसके बाद जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आप वहाँ पे देखें कहाँ मिस्टेक हुई है, तो उस वीक टॉपिक का एनालिसिस करेंगे, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी वीक नोटबुक को मेंटेन करेंगे, एरर बुक को मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप अपनी सिली मिस्टेक्स। नेक्स्ट आप देखेंगे अपना टाइम मैनेजमेंट। टाइमर लगा के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड में कितना टाइम ले रहे हैं, असर्शन रीजन में कितना टाइम ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड में कितना टाइम ले रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्टिव बिटवीन 2 PM टू 5 PM। बच्चों, जो ये आपका एग्जाम का टाइम है, इस टाइम पर आपको एक्टिव रहना है, यानी इस टाइम पर आप मेक श्योर कि आप किसी भी तरह से एक्टिव रहेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, ये रही आपकी इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स, जिसमें आप नीट 2026 बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर करेंगे, गारंटीड।